इंतहाई गुर्बत देखी बचपन में, और मेरी वालदा खेतों में काम करती थी। हमने आजकल जैसे गंदम की कटाई का सीजन है, तो मैं कई दफ़ा अम्मी से मजाक भी करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी उनके साथ बैठा था, तो कि गंदम की कटाई का सीजन आ गया और ये वो वक्त था कि हम मिल के करते थे। मैं स्कूल में होता था, स्कूल से निकलकर हम अम्मी के साथ जाते थे गंदम की कटाई करने के लिए। सारा काम हमने किया बचपन में, बकरियां पाली हुई, मुर्गियां पाली हुई, सारे काम किए हुए हैं। आई हैव बीन रेज्ड बाय सुपर वुमन। जितने टफ किस्म की कंडीशंस देखी हुई हैं हमारी मदर ने, वो मेरा ख्याल है कि एक आम औरत हो तो लोग बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट शी हैज रेज्ड अस विद लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। हमेशा अम्मी ने हमें गैरत की जिंदगी गुजारने के लिए सबक दिया, और उन्होंने हमें हमारी एजुकेशन पे फोकस किया, अपनी अर्निंग पे फोकस किया। शी वॉज एन आइडियल वाइफ, एन आइडियल मदर, और एक जैसे आइडियल वेमन होती हैं हमारी मदर ने, उस तरह की जिंदगी गुजारी। सेविंग के हवाले से भी उनकी एक अपनी फिलॉसफी है, खर्च करने के हवाले से भी उनकी अपनी फिलॉसफी है, सेहत के हवाले से भी उनकी अपनी एक फिलॉसफी है। शी हैज नो फॉर्मल एजुकेशन। अभी मेरी मदर की एज कितनी होगी, शी मस्ट बी अराउंड 80, और चलती फिरती हैं और अच्छी खासी डांट डपट कर लेती हैं। इजी अभी भी नहीं होने देती हमें, काफ़ी टफ माँ है हमारी। एक वो वक्त था कि हम टोबा टेक्सिंग के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे बिजली उस वक्त आई थी मेरे गांव में, जब मैंने आईबीए कराची से एमबीए कर लिया था। एंड अभी माय मदर लिव्स इन बहरिया टाउन इन लाहौर। इसी सुपर वुमन के कॉन्सेप्ट्स को मैं लेकर ज़िंदगी में चला हूँ, और हमारी टीम में इस वक्त कोई 60 के करीब लोग हैं, और हम सारे ऑनलाइन काम करते हैं। 60 में से तकरीबन 45 या 47 ख़वातीन हैं। सो आई एम वेरी मच फेमिनिस्ट पर्सन। तकरीबन 50 के करीब होंगी। मरियम, आप पुरानी हैं हमारी टीम में, आप बता सकती हैं कि हमारी टीम में इस वक्त लेडीज कितनी हैं? आई एम श्योर अराउंड 50 होंगी जी। 50 खवातीन हैं। अब खवातीन का जरा मैं प्रोफाइल बता दूं आपको जी, हमारी जो टीम में जो प्रोफाइल है खवातीन का। द यंगेस्ट लेडी इज इन आवर टीम इज 14 years old। 14 साल की बच्ची है हमारी टीम में जो हमारे साथ कॉलीग है। हमारी ट्रेनर है, हमारी 2 ट्रेनिंग्स वो कंडक्ट करती हैं, और अभी उस बच्ची ने ओ लेवल के पेपर्स दे दिए। फैसलाबाद से ताल्लुक है, मेरी वर्चुअल असिस्टेंट भी है। हमारी टीम का, हमारी कंपनी का तकरीबन $3,000 से $4,000 का बजट होता है जो हम फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, तो वो बजट हमने 14 साल बच्ची के हवाले किया हुआ है। तो जी शिवानी, हम बताते हैं अभी कि हाउ टू ज्वाइन आवर टीम, वो भी हम बता देंगे आपको। और 14 साल से लेकर ऊपर की एज का तो आप कभी भी खवातीन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ताहिरा की एज कितनी होगी या मरियम महबूब की कितनी होगी। द यंगेस्ट लेडी का तो मैंने आपको बता दिया। हमारी टीम में मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, डिवोर्स्ड भी हैं, सिंगल मदर्स भी हैं, कपल्स भी हैं, साइकोस भी हैं। हमारी टीम में डबल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, हर तरह की लड़कियां हमारी टीम में काम करती हैं। पर्दा नशीन भी हैं और अच्छी खासी लिबरल भी हैं, निकाब करने वाली भी हैं, और हर तरह की खवातीन हैं। और हमारी टीम में जी अलीना, मैं थोड़ी सी बेस बना लूँ, मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ये हमारा थोड़ा सा, अदरवाइज मैं सीधा सीधा अगर आ जाऊंगा ना सुपर वुमन पे तो आपको वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी टीम, मैं चूंकि बीइंग अ फेमिनिस्ट पर्सन, आई हैव बीन रेज्ड बाय अ सुपर वुमन, एंड आई हैव अराउंड 48-50 सुपर वुमन इन माय टीम। और जो लेटेस्ट एंट्री हमारी टीम में सुपर वुमन की वो है ताहिरा शाहिद।
जो ये जो हमारा प्रोग्राम है सुपर वुमेन का, उसकी ट्रेनर भी है। ताहिरा की बैकग्राउंड में थोड़ी सी बता दूं आपको कि ताहिरा इज married to a successful doctor. She is the mother of 3 beautiful kids, teenagers हैं इनके बच्चे, और एक बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट थी, और फिर इन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट ये मेरी स्टूडेंट थी, हमारे एक प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम का नाम बड़ा अजीब है, बहुत अजीब लगता है, बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। प्रोग्राम का नाम है चित्रौल। तो ये चित्रौल प्रोग्राम में इनरोल थी, वहीं से फिर इन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया। सुपर वुमेन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी खातून का who is comprehensively successful in every aspect of life, as a mother, as a daughter, as a wife, as an independent woman. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसमें भी वो सक्सेसफुल है, माँ के तौर पे भी सक्सेसफुल है, वो फिटनेस के तौर पे भी सक्सेसफुल है। तो हमारा ये प्रोग्राम 7 दिन का हमारा प्रोग्राम है जो ताहिरा शाहिद करेंगी, जिसमें हम लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर होने की एक तो अहमियत है, प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपके अंदर आग लग जाए, जब आपके अंदर एक पैशन क्रिएट हो जाए, फायर इन द बेली, जब ये चीज हो जाए तो फिर आपकी जितनी भी लिमिटेशन हो वो खातून जो है वो सारी क्रॉस कर देती हैं। तो हमने ये प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं सुपर वुमेन का। ताहिरा, कब है हमारा पहला बैच इसका? इंशाल्लाह 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। 18 से हम स्टार्ट करें। सुपर वुमेन का प्रोग्राम है, 7 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें हम खवातीन को ये बताएंगे कि एक कामयाब औरत होती कौन है। कामयाब लफ्ज बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको सारे एस्पेक्ट से देखेंगे, उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मदर के तौर पे, एक वाइफ के तौर पे, एक बहन के तौर पे, एक मुआशरे की एक इंडिपेंडेंट सिटीजन के हिसाब से एक कामयाब औरत सुपर वुमेन होती कौन है, उसका प्रोफाइल क्या है, तो वो बनती कैसे है। तो ये प्रोग्राम है हमारा, तो जिसमें हम आपको सेविंग पे भी बताएंगे, पैसे कमाने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं उस पे बताएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे घरों में रिलेशनशिप्स के होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं एक ऐसी बच्ची को जानता हूँ, उसने मेरे साथ कोचिंग ली थी। शी वॉज 18 years old, एसएससी की स्टूडेंट थी, अंदरूनी सिंध से उसका ताल्लुक था। मैंने उससे ज्यादा आज तक इंटेलिजेंट लड़की नहीं देखी। सिंध में एक इलाका है शदादपुर, वहां की वो रहने वाली थी। मेरे साथ वो कहीं फेसबुक से कनेक्ट हुई। पेरेंट्स उसके दोनों डॉक्टर्स थे और एफएससी वो कर चुकी थी। एफएससी के बावजूद वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी, एंड शी वाज थिंकिंग टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो जब वो सारी उसके साथ कोचिंग हुई तो पता चला है कि उसका और जो पेरेंट्स का जो रिलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज था, वो रिलेशन ही नहीं था। तो हमारा ये जो सुपर वुमेन का प्रोग्राम है, ये ताहिरा शाहिद इसको कंडक्ट करेंगी। ताहिरा, आप जरा इस प्रोग्राम की जो चीदा चीदा खसूसियात हैं वो आप टीम के साथ, इन लोगों के साथ शेयर करें। 147 पीपल आर ऑनलाइन। इसमें बेसिकली आप माशाल्लाह, मैं आपको जानता हूँ पिछले 4-5 महीने से, और अभी हमारी टीम एज ए कॉलीग, बट मैं आपको पिछले 8-10 साल से जानता हूँ एज अ फैमिली फ्रेंड। आई हैव बीन आइडियलाइजिंग यू as a colleague, as a wife, as a mother। आपका सारा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी है, मैं उसका बहुत अरसे से मोतरफ हूँ कि आपने सारे एंगल को कैसे कामयाब रखा हुआ है। तो ताहिरा, आप जरा बताइएगा कि इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे। जो मर्द हजरात किसी तरीके से इसमें आगे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो वो अपनी फैमिली के साथ बैठें या फिर वो छोड़ दें, क्योंकि ये प्रोग्राम दिस इज नॉट फॉर यू। ये मुबशर साहब एक मुझे नजर आ रहे हैं, इनको शाह मसूद भी हैं। जो मेल्स हैं काइंडली वो या तो छोड़ जाएं या फिर अपनी फैमिली के साथ आएं काइंडली, क्योंकि ये प्रोग्राम लेडीज का प्रोग्राम है। तो ताहिरा, ओवर टू यू, और मैं अपने आप को म्यूट करने लगा हूं। और राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और
बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ रियली हार्ट टू हार्ट करने वाली डिस्कशन है। सुपर वुमन क्या होती है? आई थिंक एवरी वुमन इज सुपर वुमन, अगर हम उस लिहाज से देखें। जस्ट हमें चीजों को थोड़ा सा ना अनलीश करना होता है। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं, हम लोग इतनी ओवरबर्डन हो जाती हैं कि हम बस, फिर वहां से हमें निकालने के लिए एक हाथ चाहिए होता है, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, कभी थोड़ा सहारा चाहिए होता है, कभी थोड़ा आइडिया चाहिए होता है कि हम क्या करें। If I will talk a little about my life, it was not easy at the start. Rather, I would say it was highly difficult at the start. और उसके बाद ये कि but I started, पहला लेसन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, that was my vision. मैं शुरू से I wanted to do something. I belong to a very small city, city भी नहीं, village in fact, right? South Punjab का। मैं आज इस्लामाबाद में रहती हूँ और मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए कोई 17 ईयर्स हो गए हैं। आई एम इन द प्रोफेशनल लाइफ सिंस लास्ट 20 ईयर्स। और मैंने इस्लामाबाद को सिर्फ ना कैलेंडर की तस्वीरों में देखा था, जो दीवार पे हमारे कैलेंडर लगे होते हैं ना, वहां पे देखा था। I was not like with lots of exposure and all. My childhood was difficult and like बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी issues, financial, emotional and lots of other things. बट सिर्फ एक चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये अगर मैंने इस चीज को 18 साल की उम्र से स्टार्ट कर लिया, या 19 साल की उम्र से, या 17 साल की उम्र से, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल की उम्र में स्टार्ट करना चाहते हैं सफर को, या 50 साल की उम्र में। आई स्टार्टेड इट, और सिर्फ एक चीज थी कि एक विजन था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग। आई वॉज कंसिस्टेंट। मैं अपनी लाइफ में बड़ी कंसिस्टेंट थी एंड आई वॉज पॉजिटिव माइंडेड। मुझे ये था कि मतलब मैं नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा अपने अंदर नहीं आने देती। आई डोंट जज पीपल, आई डोंट लाइक कि दूसरे मुझे जज कर रहे हूँ। सो मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों में अपने आप को सराउंड करके रखती हूँ, एंड मैं दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करती हूँ। एंड दिस इज विदाउट अ थ्योरी, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल, जो हम इस सुपर वुमन के कोर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ आई डिड इट। अपनी लाइफ में से ना नेगेटिविटी को हम निकाल दें, तो हम अपनी उसी एनर्जी को, जिसको हम बहुत सारी पॉलिटिक्स में, नेगेटिविटी में और फजूल चीजों में यूज कर रहे होते हैं, हमने उसको पॉजिटिविटी में अपनी कुछ हासिल करने के लिए जिंदगी में कैसे उसको उसी पॉजिटिविटी को यूज करना है। आई ट्राइड दैट एंड दैट्स अ वेरी 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 सक्सेसफुल थिंग। चाहे ये आपकी पॉजिटिविटी आप सोसाइटी में देख लें, चाहे व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर्स, स्ट्रेंजर्स के साथ देख लें। स्ट्रेंजर्स के साथ भी आप बात कर रहे हो तो देयर इज अ लिमिट जहां तक आप अपनी एनर्जी यूज करेंगे। उसके बाद स्टे क्वाइट, बिकॉज आप अपनी उसी चीज को जो आपने उनके ऊपर वेस्ट करनी है, आप राइट जगह पे, राइट डायरेक्शन में करें। दूसरी चीज ये कि अगर इफ इट कम्स टू फैमिली, अगेन सेव योर एनर्जी। आप उसको पॉजिटिव जगह पे करें किसी भी चीज में। अच्छा, अगर टीवी ड्रामाज आ गए हैं, लाइक एनीथिंग इन लाइफ, पॉजिटिव अपनी एनर्जी को सेव करें। अब जब हम बैठ के इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने किन किन जगहों से एनर्जी सेव करनी है, तो फिर अगली बात ये होगी कि हमने अपनी एनर्जी को यूज कहाँ पे करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ आवर एनर्जी, आवर टाइम, आवर क्रिएटिविटी, आवर थॉट्स। हमारे अंदर जितनी स्किल्स हैं, आई एम श्योर जितनी मेरे अंदर स्किल्स हैं, उतनी ही आपके अंदर या उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर होगी। 19-20 का फर्क हो सकता है। हर औरत एक मुकम्मल औरत है। सिर्फ जरूरत इस बात की होती है कि हम थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा हमें एक थॉट मिल जाए कि हमने चलना किस तरफ है। हम सुपर वुमेन में इस सारे एरिया को कवर कर रहे थे। जब हम ये इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे और इस प्रोग्राम का के आइडिया, बेसिक आइडिया पे सोच रहे थे, तो इनफैक्ट ये था कि हम अपने सारे रिलेशनशिप्स को अपने सामने रख के सोच रहे थे। लाइक मैंने अपने आसपास अपनी मदर, अपनी सिस्टर, मेरा अपना आप, सबसे बड़ी चीज मेरे लिए मेरी अपनी लाइफ थी, जिसको मैंने जैसे मोल्ड किया और जहां तक आई मैं। और उसके साथ ही साथ जब जो हमारे आसपास के कुलीग्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें वैल्यू ऐड की कि हम इसको किस तरह से इस लेवल पे लेके आए इस प्रोग्राम को, कि हम वाकई में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। अच्छा, अब जब आप लोग घर में रहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है महविश के लिए, एवरी वुमन हैज स्किल्स जस्ट नीड इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली महविश, मेरा यही ख्याल है। और अगर स्किल नहीं भी हो, अगर किसी बंदी में स्किल अव्वल तो होती है, कोई ना कोई स्किल जरूर होती है।
हम सुपर वुमेन के इस 7 डेज में हमारी इतनी ज्यादा हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस हो रही होंगी, हमारी इतनी ज्यादा हम एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि हम उन स्किल्स को निकाल लेंगे जो हमारी सोच में भी नहीं हो सकता, कि हम उन स्किल्स को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में क्या बड़ी चेंजेस लेके आ सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, देन जब शादी हो गई तो शादी के बाद जो है वो आई वाज प्रोफेशनल, मैं उस वक्त भी जॉब कर रही थी। शादी के बाद जो है वो एक नया दौर शुरू हो जाता है, हम सबकी लाइफ का एक नया दौर शुरू होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम रिलेशनशिप्स को इमोशनल होके देखते हैं। सुपर वुमेन के 7 डेज में हम डिस्कस कर रहे होंगे, बिकॉज पता है हम औरतों को बनाया ही इमोशनल गया है। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम बहुत सोचते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम जो भी डिसीजंस और जो भी बातें इमोशनल होके करते हैं वो कभी भी राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकती। हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने कैसे इमोशंस को साइड पे रखे प्रैक्टिकली हमने अपने इन-लॉज को, इफ वी आर नॉट मैरिड तो हमने ओवरऑल सोसाइटी को, अपनी फैमिलीज को, अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को एंड ऑल आवर रिलेशनशिप्स इवन आउटसाइड द फैमिली हमने कैसे मैनेज कर रहे होना है प्रैक्टिकली इस चीज को। आई यूज्ड टू से every relationship in our life is actually a project, it's an assignment। तो हमने उसको कैसे मैनेज कर रहे होना है, उस प्रोजेक्ट को, उस असाइनमेंट को। अच्छा, उसके बाद ये कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम हाउ कैन वी ज्वाइन योर टीम टू वर्क प्रैक्टिकली। ओके, मैं इसका जवाब अभी देती हूँ। सिद्धा नसीम कह रही है हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट। मैम वी नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, मोटिवेशन। कैन वी नेम इट काउंसलिंग कोर्स। मैम माय पार्टनर इज वेरी passive and judgmental person. My most of the time energy used in explaining things to him. What should I do? Yes, मैं भी एक एक करके आप लोगों को सवाल के जवाब देती हूँ। हमने एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त, जैसे मिस्टर अशरफ चौधरी ने आपके साथ डिस्कस किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 50+ फीमेल्स हमारे साथ काम कर रही हैं, डिफरेंट एज ग्रुप की हैं, डिफरेंट मैरिटल स्टेटस है, डिफरेंट माइंडसेट है, ईच एंड हर टाइप की बंदी हमारे साथ काम कर रही है। अगले 1 साल में हमने अपनी टीम को 3x करना है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 3x करना है, और अगले 3 साल में हमने 10x करना है। ये बहुत ही इंटरनल वाली डिस्कशन है जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन कैसे कर सकेंगे वो वी नीड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। हम आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि आप कैसे कर रही हैं। हमारी अभी तक टीम में जितने लोग हैं, जैसे मैंने अशरफ साहब ने भी आपके साथ डिस्कस किया, आई ज्वाइंड हिम एज अ स्टूडेंट एंड देन हमारे उसी बैच में से, हमारे बैच में कुछ 30 लोग थे, जिसमें से 4 और 5 आर वर्किंग विद अस नाउ एज अ टीम मेंबर्स। सो उसमें फिर कुछ जब हम इकट्ठे इतने दिन गुजारते हैं तो होता ही है कि सम टाइम हमें उनकी स्किल्स का अंदाजा होता है, समटाइम उनको अंदाजा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमारी डिफरेंट कोर्सेज में हैं। कुछ लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी हमें भी समझ आती है और उनको हमारी समझ आती है। कुछ ये होते हैं कि हमसे ही स्किल्स लेके, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से स्किल लेके, गाइडेंस लेके, तो वो कोई और कुछ कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या किसी भी और जगह पे अपनी वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं, बट दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स जहां पे वो गए होते हैं। तो ये कि आप सिद्रा एंड एवरी पर्सन हु वांट्स टू जॉइन अस, वी नीड टू नो ईच अदर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने ये कहा है कि इट्स अ काउंसलिंग सेशन, वी कैन नॉट से इट अ काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सिर्फ ये होती है कि आप अगले बंदे के दुख सुन रहे हैं, जहां कहीं आप थोड़ा बहुत मशवरा दे सकते हैं आप दे सकते हैं, एंड अगर नहीं दे सकते तो दैट्स ऑल। इट्स ग्रुप कोचिंग सेशन। कोचिंग और काउंसलिंग में बहुत फर्क है। कोचिंग ये होती है कि आप गाइड कर रहे होते हैं, आप साथ लेके चल रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, आप मिल के अगले बंदी के साथ मिल के जिसकी आप कोचिंग कर रहे हैं, आप उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए आप उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपकी जब वंस वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, उसके बाद आपको आपकी गाइडेंस की, आप इन स्ट्रेंथ्स और इन स्किल के साथ आगे क्या कर सकती हैं। जहाँ पे आपके साथ टारगेट सेटिंग हम लोग कर रहे होंगे कि आपने आगे एक्चुअली करना क्या है, कैसे करना है, किस तरफ जाना है, रास्ते किधर है।
Besides women, actually overall our organization is 2 steps ahead of the business community. हम लोगों को सिखाते हैं बिजनेस कैसे करने हैं, लोग हमारे पास आते हैं ये सीखने के लिए कि लर्न कैसे करना है। ये जो हमने विमेन का स्पेसिफिकली शुरू किया है, ये एक्चुअली हमने बहुत सोच समझ के किया है। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा आबादी खवातीन पे मुश्तमिल है। हम चाहते हैं कि हम इस पाकिस्तान में के ओवरऑल आबादी में ना लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, लोगों की फैमिलीज लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और अगर हमने 50 या 51% को बिल्कुल इग्नोर कर दिया तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारी सोसाइटी, हमारा फ्यूचर, हमारा कंट्री, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकते। सो आप लोगों के लिए भी उतने ही रास्ते खुले हैं जितने मैन के लिए। सिर्फ ये कि यू हैव टू बी लिटिल ट्रिकी। जैसे कुरतुलैन ने कहा कि उनके पार्टनर जजमेंटल हैं, उनके पार्टनर पोजेसिव हैं। कुरतुलैन, इस फोरम पे आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगी, हाईली पर्सनल है, लेकिन चूंकि आपने एक बात की है तो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत पोजेसिव है, जजमेंटल नहीं है, पोजेसिव है, एंड आई हैव टू मैनेज हिम। हम सबको अपने अपने हस्बैंड्स को, अपने स्पाउस को मैनेज करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स पोजेसिव ही होते हैं। मार्केट में ऐसे ही हस्बैंड आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और वाली ब्रीड आ ही नहीं रही है। और अगर वो पोजेसिव ना हो, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली रिस्पेक्ट फॉर अस, वी शुड बी प्राउड ऑन इट दैट ही इज पोजेसिव फॉर अस। वो किसी और गली में जाती हुई बंदी के लिए पोजेसिव क्यों नहीं है? दिस इज हिज लव एक्चुअली, टेक इट पॉजिटिवली। हाँ, उस पोजेसिवनेस को कैसे मैनेज करना है? Kuratulan and all of my sisters, that would be your love, that would be your words, that would be your actions, that would be your care कि आपने कैसे करना है। कभी कभी खामोश रह के एहसास दिलाना पड़ता है, कभी कभी बोल के एहसास दिलाना पड़ता है, कभी कभी अपने एक्शन से एहसास दिलाना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर हम खवातीन, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बताऊं कि मेरा ख्याल ये है कि हम खवातीन बहुत समझदार होती हैं मेल को डील करने के लिए, और स्पेशली अपने हस्बैंड्स को डील करने के लिए, राइट? सो हम ये सारी वाली चीजें जो हैं, dealing with your husband and managing your family, dealing with your kids, dealing with your in-laws, ये सारी चीजें हम सुपर वुमेन में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इफ देयर इज एनी इंडिविजुअल इश्यूज, हम उनको इंडिविजुअली भी उसी ग्रुप में डिस्कस कर रहे होंगे, सो दैट वी विल बी लर्निंग, दैट वुड बी अ प्लेटफॉर्म वेयर वी विल बी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अच्छा जी, अब व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क? अब मैं इस पे आती हूँ। हम लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं, हमारी टीम जो है, जो आपको बताया, हमारी एक्चुअली टीम जो है वो 70 के करीब है, जिसमें से बताया कि 50% जो 50 प्लस जो है वो फीमेल्स हैं। हम सब डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट मुल्कों से काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी टीम के कुछ लोग जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ साहब लाहौर से ज्वाइन किया उन्होंने, मैंने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, मरियम महबूब भी इस्लामाबाद में है, लेकिन मरियम के और मेरे घर के में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो हमने एक दूसरे का घर नहीं देखा, हमने एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा, राइट? फातिमा हमारे साथ हैं, फातिमा ने दुबई से हमें ज्वाइन किया है। हमारी टीम में लोग डिफरेंट शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से, इवन गांव से, जहाँ पे इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी मौजूद है। हमें लोगों ने दूसरे मुल्कों से, हमारे साथ टीम के लोग मौजूद हैं। हम सब अपने अपने घरों के कंफर्ट से काम कर रहे हैं, हम 24/7 भी काम कर रहे हैं। ताहिरा, हमारी टीम में एक लड़की है, मैं उनका थोड़ा सा बताऊं कि जी, मियाँ वाली के करीब एक इलाका है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से हैं, और सिकंदराबाद तो कुछ छोटा कस्बा होगा, उसका भी आगे कोई गांव है, वहां से हैं उनका ताल्लुक, और हमारी टीम में है, कंटेंट राइटर हैं, एमए इंग्लिश किया हुआ है उस बच्ची ने। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि उसकी पूरी बॉडी में या तो उसका दिमाग काम करता है, आंखें काम करती हैं, या राइट हैंड की से एक उंगली काम करती है जिससे वो टाइप करती है। यस, बिल्कुल। बाकी उनका पूरी बॉडी स्पेशल है, स्पेशली एबल्ड जिसको आप कहेंगे। मैं डिसेबल का लफ्ज तो वैसे ही बड़ा तौहीन वाला है। शी हैज अ डिफरेंट टैलेंट, मतलब या दिमाग काम करता है, आंखें हैं, और या फिर उसकी राइट हैंड की सिर्फ एक उंगली काम करती है जिससे वो टाइप करती है। एंड शी इज आवर कंटेंट राइटर। शी अर्न्स अराउंड 30 to 40,000 रुपीज पर मंथ। और ये चीज़ जब मैं उसने मुझे बताया तो मैंने टीम को बताना चाहा, तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे ना कभी भी हमदर्दी नहीं चाहिए, अब मुझे बराबर के लेवल पे ट्रीट करें जैसे बाकी टीम को करते हैं।
तो ये कहानी थी, ये है सुपर वुमन। तो इस तरह की सुपर वुमन हमारी टीम में बहुत सुपर वुमन है हमारी टीम में। कंटिन्यू करें ताहिरा, बिल्कुल, कंटिन्यू करें। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी आपने ये एक एग्जांपल दी, और हमारी टीम में आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। अभी एक और बंदी है जिन्होंने हमारी टीम को जस्ट, वो भी हमारे इसी चित्रोल सीजन 4 की स्टूडेंट थी। उसमें उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है कोई 1.5 मंथ पहले, एंड दिस वाज लाइक पिछले महीने तो उनकी थोड़ी सी अर्निंग थी क्योंकि फ्यू डेज उन्होंने काम किया था, और इस महीने उन्होंने प्रॉपर्ली हमें ज्वाइन किया अप्रैल में, एंड मई के स्टार्ट में शी अर्न सो गुड। एंड वो उनका एक हाथ जो है ना वो काम नहीं करता, और वी कॉल इट लाइक शी इज differently abled, we don't call it, it's disabled. So even अभी पहले महीने में लक भी शायद उनकी थी, लेकिन ये कि मेहनत भी उन्होंने बहुत की। हमारी टीम, हमारे सीनियर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको गाइडेंस भी बहुत थी। अशरफ साहब ने, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी, उनके पास 2 लाख रुपए थे। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम चित्रोल के उस सेशन में बैठे डिस्कशन कर रहे थे, और शी सेड कि शी हैज 200,000 रुपीज, शी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ ये क्लोथ्स का बिजनेस बेचने का, और इस तरह। तो मैं फेसबुक पे बेचूंगी उसको। अच्छा, इस पे जब उनकी ज्यादा डिटेल डिस्कशन में गए तो अशरफ साहब ने उनसे कहा कि आप अपने 2 लाख रुपए सेव करके रखें, क्योंकि 2 लाख के कपड़ों के बिजनेस में से आपके सारे इधर उधर उधार में चले जाने हैं, बचना कुछ नहीं। यू ज्वाइन आवर टीम। उस वक्त तक वो कोई 6-7 हफ्ते से हमारे साथ अटैच थी उस कोर्स में, और हम अंडरस्टैंड कर चुके थे उनकी स्किल्स को भी, उनके बोलने को भी, उनके ओवरऑल उनको अंडरस्टैंड कर चुके थे। वी ऑफर्ड हर, शी ज्वाइंड आवर टीम। अभी आप हैरान हो जाएंगी कि उन्होंने कितना अर्न किया इस महीने माशाल्लाह से उनकी 70,000 अर्निंग। हमने जब उनको ज्वाइन कराया था, हमारा ख्याल था कि 5 से 10 हजार उनकी पहले महीने की अर्निंग, बट आगे उनकी मेहनत, उनके लिए चांसेस भी ओपन होते चले गए। शी इज हाईली पॉजिटिव माइंडेड। जब कोई पॉजिटिव होता है, जब किसी की पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी होती है, तो रास्ते खुद खुलते चले जाते हैं। तो माशाल्लाह वो बंदी जो 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी, उसने एक महीने में 70,000 अर्न किए। तो वो हम सब के लिए भी एक बहुत ही प्राइड की बात थी, और बहुत ही हौसले की बात थी कि लाइक हमारे प्लेटफॉर्म से इतने लोग जो हैं वो इस तरह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। महविश कह रही है, बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स, लर्न हाउ टू लर्न हाउ टू अर्न, कैश योर स्किल। यस महविश, लर्न हाउ टू लर्न होगा तो आप हमारे साथ आएंगी, और हम आगे आपको ये सिखाएंगे लर्न हाउ टू अर्न। ये हम आपको सिखाएंगे, बिकॉज हम स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते हैं, मेन हो या वुमेन। हम स्किल के जरिए डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम की बात कर रहे होते हैं। ये आप लोगों के साथ जो हम कनेक्ट हुए हैं, खवातीन के साथ जो हम अटैच हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम ये चाहते हैं आपकी एक मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो आपके हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम कैन बी बाय यू। आप सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम के तौर पे कर सकती हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एंड देन वी से मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम्स। जरूरी नहीं है कि आपके, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कभी कभार हमने मजाक में जो चीज शुरू की होती है, या जस्ट फॉर फन हमने की होती है, या जस्ट ऐसे ही लेविशनेस के लिए हमने कोई चीज शुरू की होती है, वही फाइनेंसेस, वही बजट जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन जाता है। कभी एक चीज, जब आपके मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम होते हैं, तो कभी एक चीज डाउन चली जाती है तो दूसरी चीज अप भी हो जाती है। हम सब खुद भी इस चीज पे बिलीव करते हैं, हम प्रैक्टिकली अमल भी करते हैं कि हमारे अपने भी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम हो, और हम लोगों को भी यही लर्न कराते हैं, और आपको भी हम यही करेंगे। तो सुपर वुमेन के इस कोर्स में इन 7 डेज में हम आपकी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत वर्क कर रहे होंगे। हम आपकी स्किल के उन स्पेसिफिक एरिया को काफी ज्यादा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके साथ मिलके, कि आपके कौन से एरियाज हैं जिस पे आप आगे जा सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं पे आते हैं और वो एज इट इज वापस चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहीं से बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं, डेवलप करते हैं, आगे जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे साथ जितने लोग आए वो सारे के सारे फ्लरिश करें, वो डेवलप करें, वो आगे जाए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करती हूँ। वफा कह रही है, अगर कोई स्पाउस इतना पोजेसिव हो कि वो कोई पब्लिक प्लेस ज्वाइन ना करने दे तो क्या करें? तो वफा, जिनके स्पाउस बहुत पोजेसिव होते हैं, पब्लिक प्लेस ज्वाइन नहीं करने देते हैं, वहां पे मेरा ख्याल है कि ये एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घर की सेफ्टी में बैठे हुए यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम तो कहते ही नहीं है,
मैं तो खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, यूएन में 20 साल काम करके आई लेफ्ट माई जॉब। अच्छा, ये अनदर पार्ट ऑफ माई लाइफ है। When my son touched 13, जब वो टीन एज में आया, I decided I will quit from job. मैं 9 से 6 बजे तक जॉब करती थी। I had lots of facilities from office, including गाड़ी, including fuel, including लाखों की तनख्वाह। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए मैं छोड़ना चाहती थी, इसलिए कि मैं घर पे बच्चों को टाइम दे सकूं। I wanted to be a housewife as well as I wanted to earn. I wanted to do something. मैं वो नहीं हूं जो सिर्फ घर में खाली रोटियां पकाने के लिए। हम में से कोई भी औरत सिर्फ रोटियां पकाने के लिए, हांडियां पकाने के लिए, झाड़ू पोछे करने के लिए नहीं है। हमारे अंदर इतनी स्किल्स हैं कि हम अपने घरों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके, अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके, स्टिल हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज भी कर सकते हैं, हम अपनी केयर भी कर सकते हैं, हम फिट भी रह सकते हैं, हम एवरीथिंग मैनेज कर सकते हैं। हम सबके अंदर ये स्किल्स मौजूद है। सो जॉब छोड़ने का ये मतलब नहीं था कि मैं झाड़ू पोछे करने स्टार्ट कर। So I decided I will do something, I will be an example first कि घर में बैठ के भी आप अर्न कर सकते हैं और लाखों अर्न कर सकते हैं। So अगर आपके स्पाउस में ये वाली चीज है कि वो इतना पोजेसिव है कि पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने दे रहे, वफा पिछले पूरे महीने में मैंने सिर्फ 4-5 दिन घर से बाहर जाके काम किया है, वो भी मेरी अपनी चॉइस थी। अदरवाइज मैं पूरा महीना भी घर में काम कर सकती थी, जस्ट ये कि मेरी अर्निंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती, बट ये कि देयर आर ऑप्शंस जहां पे आप में वो स्किल्स हैं। आज का दौर ही डिफरेंट है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। मैंने जो आपसे कहा ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया से 2 स्टेप्स अहेड चलती है। हम बिजनेसेस को बताते हैं कि आगे मॉडर्न फ्यूचर क्या है बिजनेस का। आज का दौर दुकानें बना के दुकानों पे बैठने का दौर नहीं है, आज का दौर वर्चुअल दौर है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से चला सकते हैं कि हमारे साथ 70 फैमिलीज जुड़ी हुई हों और हमारा कोई ऑफिस ना हो, घर से बाहर ना जाते हों, हम पब्लिक में लोगों से नहीं मिलते हों, हमारा सब कुछ वर्चुअल हो, आप एक बंदी अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? We have those examples, you can do that also. Right. अगला जी क्वेश्चन है, emotions need channelization. Yes, women has inbuilt power to mold behaviors. Exactly. और हमें उसी पावर को यूज करना है जो हमारे अंदर एक्चुअली मौजूद है। एक और पावर जो खवातीन में मौजूद है, मैन को मैं यूजुअली कहती हूँ वो सिंगल प्रोसेसर होते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैन नहीं है, बाकी अशरफ साहब हैं और मैं बहुत माजरत के साथ ये वाला वर्ड यूज कर रही हूँ। सिंगल प्रोसेसर का बिल्कुल भी रॉन्ग मीनिंग नहीं है। आई मीन दे कैन वर्क एट वन टाइम, दे कैन वर्क ऑन वन थिंग। हम खवातीन में ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक वक्त में। एक वक्त में हम खाना भी पका रही होती है, बच्चों को भी देख रही होती है, ड्रामा भी देख रही होती है, बच्चों को भी संभाल रही होती है, हम फोन पे सारी सियासत भी कर सकती है। यही चीजें आप इसमें से 3 चीजें निकालते हैं, ड्रामा देखना, हांडी पकाना और सियासत करना। आप बच्चों को देखें, जो आप हांडी पकाने के लिए टाइम यूटिलाइज करती हैं, उसमें कोई आपको कटिंग्स करके दे, आपके पास कोई हेल्पर हो, जो 1 घंटा आप लगाती हैं हांडियां, रोटियां, सब्जियां काटने में, आप वो 15 मिनट किचन में लगाएं। 45 मिनट्स अपने सेव करें और उसको वहां पे यूटिलाइज करें। आप अगर किचन की हेल्पर आपकी 2000 रुपए की आएगी या 5000 की आएगी, तो आप पौना घंटा यूटिलाइज करके यू कैन अर्न 20 और मे बी 10, राइट? तो आप अपनी सही जो है ना, अपनी स्ट्रेंथ को सही जगह पे यूटिलाइज करें। अगर मैं फर्ज करें मेरे घर की एक मुलाजमा की 10,000 तनख्वाह या 20,000 तनख्वाह है, अगर मैं खुद वो सारा दिन काम करूंगी, मैं ये अपनी टीम की बंदियों को भी ये वाली चीज हमेशा कह रही होती है कि आप घर की सफाई में या आप घर के कामकाज में कितने घंटे लगाती हैं? ये सेट के हमें 2 घंटे तो लग जाते हैं। जब आप 2 घंटे घर की सफाई करके, वॉशरूम सो के, सारा कुछ करके फारिग होके बैठते हैं, आपको 1 घंटे का रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि आपकी हालत खराब हुई होती है। 3-4 घंटे हो गए। अच्छा, वो 3-4 घंटे जो हैं उनको, अच्छा, और आपने काम किया 5,000 रुपए का या 3,000 रुपए का, 3,000 पे बंदी रखे, वो आपके लिए काम करे, आप सिर्फ मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें उसको, जहां पे गलत हो रहा है वहां पे सही करवाएं, ठीक है? और आप उस 3 या 4 घंटे यूटिलाइज करके 5,000 की बंदी रखिए, 20,000 रुपए कमाएं, 5,000 उसको दे, 15,000 रुपए आपके काम आएंगे। यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपर्ली, राइट? ये आपने खुद से अपने लिए, अपने घर की नौकरानी बनना है या रानी बनना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है, राइट? ये ना, कोई भी आपको कुछ भी, मुझे भी कभी किसी ने कुछ करके नहीं दिया। अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह मैनेज किया है, तो दिस इज मी हु मैनेज्ड इट एंड माय हस्बैंड इज हैप्पी विद इट। अगर मैं ऐसे नहीं कर रही होती और मैं खुद भी सारे काम कर रही होती, झाड़ू पोछे एवरीथिंग, तो फिर भी जो है वो खुशी होते, ऐसे ही होते जैसे आप है।
तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे सेटल रखना है ये मैंने सोचना है, राइट। अच्छा जी, फरा सबूर कह रही है हैप्पी टू ज्वाइन दिस कोर्स, और जितने भी बहुत सारे और लोग भी कह रहे हैं आप लोग जो भी कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें, मिस मरियम महबूब जो है वो आपके सारे ग्रुप्स में ऐड हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अनाया कह रही है मैम प्लीज आई वांट टू डू समथिंग एंड आल्सो नीड टू डू, प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड आई वांट टू रेज माय किड्स myself. That's wonderful, Anaya. You are at the same place where I am. I also want to raise my kids myself. I also wanted to do lots of things, and I will share all that areas with you, all that techniques and tips with you कि जब कुछ करना होता है तो कैसे करना होता है। अनाया हम ये सारी चीजें उस कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। गुल फातिमा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आई हैव लर्नड अबाउट Shopify and Amazon but can't get any clients, so I'm very disappointed. On Fiverr people don't give orders to those who have no reviews. Also give guide, also please guide in this as well. Okay, अच्छा आपने Shopify and Amazon लर्न किया हुआ है और आप Fiverr पे उसको सेल करने की कोशिश कर रही हैं। फातिमा ये आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे ही इसको डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जितनी भी आपके अंदर स्किल्स ना, वही बात कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे यू कैन ज्वाइन अस, लेकिन ये कि वो स्किल्स आपकी सारी हम डिफरेंट कोर्स अपने कोर्स के अंदर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आप क्या कर सकती हैं। और प्लस ये कि जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अस कि कैसे कि हम कैसे काम करते हैं। मे बी कि आपके लिए कोई ऐसे रास्ते निकल आए, हमारी अपनी फाइबर की टीम है जो कि Amazon और हम खुद बहुत सारी ऐसी चीजें सेल कर रहे होते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर व्हाट वी कैन डू। मोहम्मद इफ्तिखार कह रहे हैं मैम आई एम स्टूडेंट बट आई हैव नो स्किल, आई एम इंटरेस्टेड ऑनलाइन वर्क बट आई डोंट नो हाउ टू वर्क, राइट। मोहम्मद इफ्तिखार आपको मैं ये कहूंगी, आई डोंट नो अब इनके पीछे मेल है या फीमेल है, जो भी है स्टूडेंट है, मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप ऐसे करें कि आप पेज पे जाइए और वैसे भी इस वाले वेबिनार के बाद मिस मरियम हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल जो नाम है वो आपके साथ शेयर कर देंगी। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप उस पर आप काइंडली बताइएगा तो वो आपके साथ डिटेल भी शेयर कर लेंगे। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आवर ऑनलाइन अर्निंग कोर्स। वफा कह रही है वन मेल भी है इस सेशन में। यस वफा आई सॉ हिम, लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहे। महविश कह रही है माशाल्लाह शी इज हीरो। Mahvish, we all are heroines, right? Just we have to show it to others we are heroines. हमें साबित करने की जरूरत है कि हम हीरोइंस हैं। हमें साबित करने की जरूरत है कि हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, राइट। आप खुद भी एक हीरोइन। अमारा अब्बासी कह रही हैं शी इज डिफरेंटली एबल्ड, या जो नौशीन की जो हम उनकी बात कर रहे थे, जिनकी सर बात कर रहे थे, यस शी इज। Such people are special, very special in fact, indeed a superwoman. Yes, she is. और हमारी टीम में आपको बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशंस, ऐसी सुपरवुमेन मिलेंगी और आप जरा सोचिए अगर वो ये करती हैं आप क्यों नहीं कर सकती। आपको तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर वो घर बैठ के 30-40,000 कमा सकती हैं तो इसका मतलब रास्ते आपके पास भी हैं। आपको सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो कौन से रास्ते हैं। Special people have special insights. I'm also differently able, but I'm doing work as much as I can. Okay, wonderful, Wafa. Proud of her, Zabardast, she's true inspiration, mashallah. अब में आते हैं, my luck never works in online earning, my bad. I joined the online earning course and now trying my luck in SEO optimization course and will sustain my efforts, inshallah. Be consistent, Amna. अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए कि कहाँ पे आप वो कर रही हैं, कुछ इश्यू कर रही हैं जिसकी वजह से कुछ वर्क नहीं करता, लक नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि लक बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन आई बिलीव कि अगर लक 10% होती है या 5% होती है तो 90 to 95% जो है वो एफर्ट्स होती हैं, और एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में होती हैं। याद रखें एक मजदूर भी 8-9 घंटे ही काम कर रहा होता है और एक कंपनी का CEO भी 8-9 घंटे काम कर रहा होता है। व्हाट्स द डिफरेंस? अशरफ चौधरी साहब के साथ गांव में पलने वाले कितने ही बच्चे होंगे जिन्होंने इनके साथ कटाई की होगी गंदम की, और जिन्होंने इनके साथ जो है वो किया होगा डिफरेंट मौसम पे डिफरेंट काम किए होंगे, जिन्होंने इनके साथ उस स्कूल में पढ़ा होगा जहाँ पे टाट भी नहीं था, लेकिन उनमें से कितने ही लोग हैं जो अशरफ चौधरी बन सके। सो असल चीज ये कि आपकी एफर्ट्स, अच्छा उनमें से बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, लेकिन आपकी एफर्ट्स आपकी राइट डायरेक्शन में लग रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपकी उन स्किल्स को, आपकी स्ट्रेंथ्स को, आपके एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन देना ही हम सुपर वुमेन में कर रहे हैं।
Males are not allowed. Give to your female family members, otherwise leave this side and start. Yeah. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं. Ma'am, I'm student but I have no skill. I'm interested in copy content writing. हमारा content writing का course भी है, Anisha. You can join that course. The detail, Mariam will share the detail with you. Almost 3 months ago, I started learning graphic designing course, completed it, but I was unable to continue it to learn or cash my skill. I thought I have lame excuses. I want to get rid of it actually. These are lame excuses, Maria. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. You have to be focused. You have to be consistent and you have to know all those areas जिसकी वजह से आप क्यों नहीं कर पा रही हैं. आपके उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. क्या आपके लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ है या फिर स्किल में ऐसा कुछ है? Really, ma'am, I want to be the one of those who earn and be independent. Sana Nawaz, that's wonderful. Join us and we will teach you how you can do that. Savera Abasi, ma'am, can we work without computer or laptop? Savera, ऑनलाइन अर्निंग काम करने के लिए आपको कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत होगी. कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए विद अ वेरी गुड इंटरनेट एक्चुअली, अदरवाइज आप कैसे कनेक्ट करेंगे? Ma'am, I want to know about how much it costs so that I can start the training with you. मारिया, आपके साथ जो है, आपने सॉरी मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, लेकिन ये बहुत सारे और लोगों का भी क्वेश्चन है, तो मरियम जो है वो इसकी सुपर वुमेन की डिटेल कॉस्ट जो है, फी जो है इतनी ज्यादा नहीं है, नॉमिनल सी है. इवन अगर आप ब्रांडेड कपड़े भी लेने जाएं तो आपका एक ड्रेस भी उतने पैसों में नहीं आता, उससे बहुत कम पैसों में आता है. मेरा ख्याल है रेप्लिका उतने में आ जाता होगा, रेप्लिका की प्राइस जितना इसका है, क्योंकि हमने एक्चुअली वैसे नहीं था रेप्लिका की प्राइस जितना, वैसे ब्रांडेड वाले जितना था, लेकिन ये कि हमने इसको जो है वो अशरफ चौधरी साहब ने रमजान की वजह से अपनी बहनों के लिए स्पेशल 40% डिस्काउंट रखा हुआ है, तो इस वजह से आपके लिए रेप्लिका वाली प्राइस पे ही आ जाएगा. जी, I need a session like that. I would be honored to be a part of your team. I want to do something to be on my feet. Ma'am, please guide me. अरवा, आपके साथ मरियम डिटेल शेयर कर लेंगी, आप मरियम के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा so that we can go further to discuss detail about it. मेरे हस्बैंड बदगुमानी का शिकार हैं, जो कि जो भी कर लो वो जरूर और जरूर उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं. Relationship management, Numan, we will be discussing all those relationship management tips with in this session. So join us and we will discuss it, inshallah. क्योंकि हम ना शायद इस यहाँ पे अभी भी मुझे 104 मैसेजेस नजर आ रहे हैं जो कि अभी हमने लेने हैं, तो हम शायद बहुत डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस नहीं कर सकें. प्लीज शेयर सम आउटलाइन ऑफ द कोर्स. जी अनिका, आपके साथ मरियम जो है वो कोर्स आउटलाइन शेयर कर लेंगे आफ्टर दिस वेबिनार. Assalamu alaikum, I'm housewife now. I'm listening you while washing dishes. I really want to support my family and husband. Even my husband used to say, you are educated and do some work from home. I don't know how to do it and what to do. Kindly help me in this regard. Nice. Taba, अभी ना आपके साथ सेशन करने से पहले मैंने भी 2-3 डिशेस वॉश की हैं, ठीक है? इसलिए नहीं कि मेरे पास हेल्प या सपोर्ट नहीं थी, इसलिए कि आई वांटेड टू टेल यू पीपल दैट सम टाइम आई आल्सो वॉश माय डिशेस. लेकिन ये कि आई हैव सपोर्ट फॉर दैट just because I earn and I can afford that. You can also afford that. One day you will not be washing your dishes. You will be affording a person who will be washing dishes for you. Cooking, मैं ये कहती हूँ कुकिंग मैं खुद करती हूँ अपने घर की, लेकिन ये कि मेरी कुकिंग के लिए मुझे 15 से 20 मिनट सिर्फ किचन में लगते हैं एक मील के लिए, बिकॉज उसकी सारी बेसिक प्रेपरेशन पहले से होके वहां पे मैं करवा के रखती हूँ कि मतलब ये चीजें कटिंग कर दें, ये वॉश कर दें, ये प्रिपेयर कर दें, एंड देन आई डू इट. टेबल को सेट करना, हर चीज मैंने उसको सिखा दी है, सैलेड बनाना, रायते चटनियां बनाना, एंड ईच एंड एवरीथिंग. सो आई डू द मेन कुकिंग और जस्ट आई मेक लाइक जो मेन डिश 1, 2, 3 जो भी हो मेन डिश मैं बनाती हूँ. एंड स्टिल मेरी टेबल, घर की टेबल पे हमेशा एक बहुत अच्छी फूड होती है तीनों टाइम पे, सो वी कैन मैनेज इट. लेकिन ये कि अगेन बात ये है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, हमने सब कुछ मैनेज करना है. यस, वुमेन इज मल्टी टैलेंटेड, यस अमारा, but use that talent. उसको जाया मत करें. Ma'am, kindly explain about course details so we can arrange timing according to it. मरियम आपके साथ कोर्स डिटेल शेयर कर लेंगी मारिया, और टाइमिंग के बारे में मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हम टाइमिंग वो वाली रख रहे होंगे इसमें जो सब खवातीन को सूट करती हैं. रफली मेरे जहन में ये था कि हम 3 PM रखेंगे, क्योंकि वो टाइम होता है जब लंच का भी नहीं होता, डिनर का भी नहीं होता, और खवातीन जो है वो 1 घंटा टाइम निकाल सकती हैं.
उसमें से। लेकिन ये कि जब हमारा पहला दिन होगा उस ट्रेनिंग का सेशन का, तो फिर ये कि हम आपस में डिस्कस करके भी एक टाइम जो सबको उस पूरे ग्रुप को सूट करता होगा, हम वो वाला टाइम इसमें रख रहे होंगे। और दूसरा ये कि उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। अगर किसी दिन आपने किसी शादी पे जाना है, या फिर वैसे तो गवर्नमेंट ने शादियां बंद की हुई हैं, किसी दावत पे जाना है या आप बिजी हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आपको रिकॉर्डिंग वो आपके पास होगी, ताकि आप बाद में कभी स्किप कर लें वो आप कोई भी सेशन, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकती होंगी। यस महविश कह रही है, इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यस महविश, अगर हमें टाइम, देखिए मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी स्किल्स है, आपके पास भी स्किल्स हैं। Why I am earning and why you are not earning. I am also having husband and kids. You are also having the same. I am also having the same responsibilities जो आपके पास है. आप क्यों नहीं कर पा रहे? I really want to support you. So इसके लिए सबसे बेस्ट ये कि हमने उन 24 घंटों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है, ठीक है? और इसके अलावा हम बहुत कुछ शेयर कर रहे होंगे अपने हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, जो अभी अगर यहाँ पे एक दो मैन मौजूद है तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहती। वो हमारी बहुत ही कोई close talk hogi where I will be sharing, and I want to tell you that when people meet me, अशरफ साहब कह रहे थे वो तो वैसे भी he is mashallah senior and he doesn't talk about this age, he is mature enough. Men जो है वो usually women की जो mature men होते हैं they don't talk about women's age. लेकिन ये कि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि women की एज का, अगर समझदार एक औरत है तो उसकी एज का किसी को पता भी नहीं होना चाहिए, उसका पता चलना ही नहीं चाहिए। उसने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रखा हुआ हो कि किसी को क्यों पता चले कि वो कितने साल की है। एज इज जस्ट नंबर्स। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये वाली सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। फरा खान कह रही हैं आई हैव डन एमएससी देन गॉट मैरिड, सिंस दैट टाइम आई हैव बीन डूइंग द थिंग्स and my in-laws don't allow me to cook for guests. She has portrayed me a forward woman, as I did not know to cook at the time of marriage. My husband lives abroad. फरा खान, बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन है। आप एक फॉरवर्ड बहू हैं जिसको कुकिंग शुकिंग नहीं आती, अपनी एनर्जी को रॉन्ग जगह पे यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट अर्निंग, अपनी टाइम की बेहतर यूटिलाइजेशन करें। हस्बैंड भी बाहर हैं, आपके पास बहुत टाइम है पीछे से देने के लिए, अपने प्रोफेशन को, अपनी स्किल को डेवलप करें, आप लर्न करें आगे क्या करना है। हमारे साथ कनेक्ट करें, हम मिलकर इंशाल्लाह रास्ते निकालेंगे। आप क्या कर सकती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं होती कि वो हमें, हम फॉरवर्ड भी हो तो हमें कोई कहता नहीं है, क्योंकि पैसे के साथ हमें सब कुछ मैनेज करना आता है। सो नुमान खान मैम, easy earning method please, easy earning method please. डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट अर्निंग मेथड्स होते हैं। हर किसी के अर्निंग मेथड्स जो है उसके स्किल के हिसाब से होते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ इस वक्त, हमारे साथ जो है 122 लोग मौजूद हैं, 122 लोग भी वही कर सकते हैं। लेकिन इस बात ये जरूरी है कि ये 122 में से सेफली 120 लोग वहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे मैं हूँ। रास्ता डिफरेंट हो सकता है, टेक्निक्स और मेथड सेम, राइट? रास्ता इसलिए डिफरेंट हो सकता है कि सबकी स्किल्स और सबकी जो है ना वो स्ट्रेंथ्स डिफरेंट होंगी। There are lots of people. How will you know about everyone's talent? Is it really going to work? Yes. हम इसमें ना मशेम हम इसमें इंडिविजुअल ईच एंड एवरीवन का डिस्कस कर रहे होंगे अपने ग्रुप सेशंस में भी। हम हर खातून का, हम हर अपना जो सेशन है ना उसमें एक लिमिटेड नंबर रखेंगे। उस लिमिटेड नंबर से जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे सेशन, वो एक डिफरेंट सेशन में उनको अटेंड करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है हम एक दिन में 2 से 3 सेशंस भी ले रहे हों। तो ये कि लिमिटेड उस सेशन नंबर्स की वजह से फिर ये कि हम ईच एंड एवरीवन का इंडिविजुअली डिस्कस कर सकेंगे कि कौन क्या कर सकते हैं और किस में क्या टैलेंट है। और दूसरी बात ये कि आई एम कोच, माय जॉब इज टू हेल्प यू एक्सप्लोर योर टैलेंट। आप हैरान होंगी कि आप खुद ही टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बता रही होंगी कैसे एक्सप्लोर करना है, और आप एक्सप्लोर करके मुझे खुद बता रही होंगी क्या है दिस। हाउ मेनी कोर्सेज आर ऑफरिंग? हमारे कोई इस वक्त 17-18 कोर्सेज चल रहे हैं रुताबा, और उन सब की डिटेल जो है वो मरियम आपके साथ शेयर कर देंगी। फरा कह रही है दिस टाइम आई नीड दिस मोटिवेशन। थैंक्स टू यू पीपल, अमेजिंग जॉब, थैंक यू सो मच फरा। अशरफ साहब को मैं कहूंगी कि वो अभी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें वो आ रही हैं जो ओवरऑल लर्निंग से रिलेटेड है, सिर्फ जो है वो फीमेल्स और उन चीजों से रिलेटेड नहीं है।
मैं अशरफ साहब से कहूंगी कि काइंडली अगर वो थोड़ा सा गाइड कर सकें, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग और उनसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें एक्चुअली ही इज एक्सपर्ट। थैंक यू मैम ताहिरा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मल्टीटास्किंग की भी आप बात करी थी। बहुत सारी कमेंट्स में देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि जी आप शायद इमोशनल क्रिएचर हैं ख़वातीन। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुश्किल काम हो ना, तो जो सब्र से और इमोशंस पे कंट्रोल रख के एक औरत कर सकती है ना, वो शायद मर्द नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास मिशन के लिए रेज करना था। मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़े मिशन के लिए तैयार करने में, फौजी बनाने में और एक बड़ा आदमी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने 3 ख़वातीन को सिलेक्ट किया, जबकि मर्द भी थे। सबसे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम की मदर को सिलेक्ट किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, और उनको हुक्म दिया गया कि आप इस बच्चे को दरिया में बहा दें, बाकी काम हमारा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने दरिया में बहा दिया, लेकिन उस दरिया पे जो निगरानी करने के लिए भी जिसको सिलेक्ट किया गया वो खातून है, और वो मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन है, जो अहादीस या तारीख बताती है कि कुछ 7-8 साल की उनकी एज है। जबकि घर में हारून अलैहिस्सलाम भी है, बड़ा भाई हारून भी है, लेकिन हारून से काम नहीं लिया गया, बहन से काम लिया गया कि दरिया में बच्चा बह जा रहा है, और उसकी जो बहन है उसने कमाल अदाकारी से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा हुआ है, भाई को भी साथ साथ देखती जा रही है कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, और किसी को पता भी नहीं चलने दे रही। और आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में एंट्री हो जाती है, तो वहां पे भी जो फिरौन की वाइफ है उसको सिलेक्ट किया गया मूसा अलैहिस्सलाम को उस मकसद के लिए रेज करने के लिए। तो पूरे इस मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ में 3 ख़वातीन का रोल, इसमें कोई मर्द का रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई हिस्सास काम था कि कहीं ये मिशन फेल ना हो जाए, पकड़े ना जाएं। और फिरौन जैसा जालिम आदमी के मूसा अलैहिस्सलाम, वो तो पूरी कौम के बच्चों को कत्ल कर रहा था, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने में, पूरे मिशन को आगे लेके जाने में 3 ख़वातीन का जो रोल है। तो यहाँ से एक जो सबक मिलता है कि जो काम ख़वातीन कर सकती है ना, वो मर्द नहीं कर सकते। ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है, पूरा हमारा एजेंडा है विमेन एम्पावरमेंट का, और ख़वातीन को इकोनॉमिकली एम्पावर करना और उनको एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो ज़िंदगी गुजारें। अगर वाइफ है तो बेस्ट वाइफ, मदर है तो बेस्ट मदर। हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें जिसका जो भी स्किल है, अगर कोई बहुत क्रिएटिव है तो वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव राइटिंग का काम कर सकती हैं। अगर किसी का बिजनेस में बहुत अच्छा दिल लगता है तो वो फेसबुक मार्केटिंग सीख के कोई भी चीज़ बेच सकती हैं। आप अपने हॉबीज़ को कर सकती हैं, प्रमोट कर सकती हैं, हॉबीज़ को मोनेटाइज कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, कोई अमेज़न पे काम कर सकती हैं, शॉपिफाई पे काम कर सकती हैं, किसी और की प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ख़वातीन कर रही। हमारी टीम में माशाल्लाह बहुत से लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। फाइवर पे काम करती है हमारी टीम। सारा दिन वो गोरों की जो खाल है ना, वो उधेड़ती हैं और पैसे लेकर आती हैं पाकिस्तान में। और तो आप, ये जो हमारा प्रोग्राम है सुपर वेमन का, ये कोई टेक्निकल स्किल नहीं है कि आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। इससे आपकी बेसिकली ये बेसिक कोर्स है कि जिसमें मोटिवेशन होगी, जिसमें रोड मैप होगा, जिसमें रास्ता दिखाया जाएगा, जिसमें आपके जो मरे हुए ड्रीम्स हैं उनको प्लान्स में कन्वर्ट किया जाएगा।
आपका मोबाइल अगर इसकी बैटरी खत्म हो रही हो और ये शट डाउन होने वाला हो, तो आप चार्जर कैसे ढूंढ रहे होते हैं और कितनी बेचैनी से चार्जर ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि मोबाइल कहीं मरने नहीं लगा, सिर्फ इसने शट डाउन ही हो जाना है। इसी तरीके से लोगों के ख्वाब जो होते हैं ना, वो शट डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन वो प्लान नहीं बना सकते। कम से कम उतनी एफर्ट तो करें जितना आप अपने चार्जर ढूंढने में या में बेचैनी शो करते हैं, उतनी बेचैनी तो शो करें ना कि अपने ख्वाबों को एक अमली जामा पहनाए। डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेशन दो जाएगी, आई थिंक सो। जी बिल्कुल हिबा इम्तियाज, डिमोटिवेटेड तो हमारे साथ जो बंदा रहता है वो तो डिमोटिवेटेड वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद इतनी मोटिवेशन में होते हैं। तो इस प्रोग्राम की जो सारी तफसीलात हैं मरियम महबूब आपके साथ शेयर कर देंगी, बट अगेन आई वुड से दिस इज नॉट अ टेक्निकल प्रोग्राम कि जी आप ये सीखेंगे, वो नहीं है। इसमें आपकी आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, रोड मैप से रिलेटेड है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में पूछता हूँ कि आज आपकी अगर जॉब चली जाए तो आपके पास कितने महीनों का खर्चा है। यकीन जाने लोग 10-10 साल से काम कर रहे होते हैं और उनके पास 3 महीने का खर्चा नहीं होता। सेविंग में खातून खाना का कितना रोल है ये आपको ही पता है। और सेविंग का ताल्लुक कभी भी इनकम से नहीं होता, सेविंग का ताल्लुक एक हैबिट से होता है। वो हैबिट जब डेवलप हो जाए तो सेविंग भी हो जाती है। तो इस प्रोग्राम में आप इनरोल हों और मरियम महबूब आप सबको गाइड करें कि ये कैसे इनरोल होंगी। और इस प्रोग्राम के बाद फिर आप देखेंगी, आपको जब अपने स्किल्स का पता चलेगा कि मैं कर क्या सकता हूं। जिस बंदे को अपनी स्किल्स का नहीं पता, अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस पूरे प्रोग्राम में आपको स्ट्रेंथ फाइंडिंग का बताया जाएगा कि आपकी वो स्ट्रॉन्ग चीजें क्या, आप हैं क्या, आपके ख्वाब क्या हैं, आपकी मोटिवेशंस क्या है, आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको जिन्होंने आपको रोके हुआ है, उनको हैंडल कैसे करना है। प्रॉब्लम मर्दों को भी उतनी है सोसाइटी में, बट खवातीन बीइंग खातून होने के नाते आपके प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाते हैं। मर्दों को शायद उतने प्रॉब्लम नहीं होते जितने खवातीन को प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी कोई इनिशिएटिव लेना हो, अभी मैंने इस्लामाबाद जाना हो, कराची जाना हो, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे गाड़ी को किक मारनी, मैं चला जाऊंगा। बट पाकिस्तान में यही काम अगर खातून ने करना हो, वो 10 जगहों से इजाजत भी ले रही होती है। तो खवातीन के मसाइल वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है आपको एम्पावर करने से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और एक दो डिटेल्स आप लाइव व्यूअर से ले लीजिए। क्वेश्चन ले ले, जी हम जी एक दो जी। लाइव क्वेश्चन ले ले, लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। हम्म। सबा आप जरा क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने एक्चुअली एमकॉम किया हुआ है, फाइनेंस में मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो ये मेरा ही मैसेज था जब मैंने आपको किया था कि मैंने डिशेस वॉशेस कर रही हूँ और साथ आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। जी जी। मैं चाहती हूँ कि मैं घर बैठ के जो है वो कुछ ऐसा करूँ, मतलब एजुकेशन जाहिर है मैंने आपको बताया मेरे पास है। मैं एज अ टीचर शादी से पहले काम लेक्चरर के तौर पे कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। 2 मेरी बेटियाँ छोटी हैं, 4 साल की और 1 2 से ऊपर। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए, कोई डायरेक्शन कि मैं जो है वो काम कर सकूँ। मेरे हस्बैंड भी यही चाहते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी जो है प्रेशराइज किया हुआ है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम घर बैठ के करो, लड़कियां लाखों कमा रही हैं। मतलब वो मूवीज वगैरह या कुछ इस तरह क्लिप्स देख लेते हैं जिसमें वो पता चल जाता है कि लड़कियां कमा रही हैं, तो वो मुझे प्रेशराइज करते हैं। एक्चुअली वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। तो उन अब मुझे इस चीज़ का प्रेशर है कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम कमा के दो ना। तो मुझे यही समझ नहीं आ रही कि हाउ टू मैनेज, आप ससुराल वालों को भी और बच्चों को भी, और फिर घर बैठ के काम भी करो। मैं कर तो लूंगी, इतना स्टेमिना है, बट हाउ। राइट।
सबा ऐसा है कि आप हम ये वाली सारी चीजें जो है ना, जो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड किस्म की सिचुएशंस और उसका एनालिसिस करके आपके में क्या स्किल है, आप क्या कर सकती हैं, यही वाली चीजें ना हम उसमें सुपर वुमेन में डिस्कस कर रहे होंगे इंडिविजुअल लेवल पे जाके, राइट? यू जॉइन हाँ अस ठीक है, एंड थैंक वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, यू। थैंक जी यू। जी ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन और ले लूंगी, वो हम ले लेते हैं नरजिस का। जी नरजिस, नरजिस है, नरगिस है? नरगिस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यू कैन आस्क क्वेश्चन। राइट, आई थिंक नरगिस डोंट वांट टू आस्क। और हफ्सा वाहिद से हम क्या लेते हैं? हफ्सा, आप हेलो, पूछिए। जी नरगिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे अमेज़ॉन के कोर्स में मैं एनरोलमेंट आपके कर रही हूँ और उसके मुतालिक ही मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि इसके मुतालिक बताएं आप कुछ कि पाकिस्तान में ये अब किस तरह से ऑपरेट करेगा, क्योंकि पहले तो ये पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं कर रहा था, तो अब मुझे उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए। राइट, जरूर नरगिस, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और अभी इसके बाद ना आप मरियम को मैसेज कर दीजिएगा और मरियम आपके साथ कांटेक्ट कर लेती हैं, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर कर लेती है, ठीक है? मेरे ख्याल इस पे हमारा एक वेबिनार हो रहा है जिसमें मरियम आप इनको बता दीजिएगा कि अमेज़ॉन से रिलेटेड जो जिसमें लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी एक चेंज आया है पाकिस्तान में कि अमेज़ॉन अमेज़ॉन पे पाकिस्तान में आप काम कर सकते हैं, तो अब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तो मरियम आप इनको उस वेबिनार का एड्रेस जरूर बता दीजिएगा। मरियम को भी अनम्यूट कर दें, और मरियम लास्ट, काफी देर से बोलना चाहती हैं जी, लेकिन शी इज स्माइल। अनएबल टू स्पीक। हाँ Assalamu alaikum. वालेकुम First of all, अस्सलाम। जी thank you everyone for joining in. It was amazing to have so many women who are so passionate, and you know, it feels like a family now that we know each other. और बहुत खुशी हो रही है इतने ज़्यादा लोगों को इतना पैशनेट देख के, और हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने वेबिनार्स और अपने कोर्सेज से और अपनी कोचिंग सेशन से आप सबकी हेल्प कर सकें और आप लोग भी सक्सेसफुल स्टोरीज बने। जैसे हमारे ग्रुप्स में, हमारे पेज पे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम सारे लोग जितने भी इधर 190 स्टूडेंट्स थे इस वेबिनार में पार्टिसिपेंट्स, तो आप सबकी स्टोरीज फीचर करें और आप लोगों को डिटेल्स थैंक यू चाहिए। मरियम। तारा आप क्लोज कीजिएगा क्योंकि हमारा आगे जो क्रिप्टो करेंसी का जी कोर्स बिल्कुल, है यस। उसका टाइम आ चुका है। आई वुड लव कि अगर आप इख्तितामी इसको क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए मिस्टर अशरफ चौधरी साहब, so that we can close it. जी इख्तितामी हो गए। थैंक यू वेरी मच। हमारी टीम में माशाल्लाह अभी सवीला फवाद भी मुझे नजर आ गया, उनका कमेंट। सवीला एक हाउसवाइफ हैं जी, सारी जिंदगी इन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, बट शी जॉइंड आवर फाइवर टीम और इंटरनेशनल ऑर्डर्स लेकर आती हैं और काम कोई और करता है, सेल ये करती हैं। कर्नल की बीवी पे किसी जमाने में कोई ट्रेंड चला था कि कर्नल की बीवी ने मारा था किसी को, तो ये भी किसी कर्नल की बीवी हैं। तो लेकिन ये उनकी नहीं है जी, ये वो इन्होंने वाली मारा नहीं कर्नल था। की बीवी, ये वो वाली कर्नल की बीवी नहीं ये हैं, लेकिन ये भी कर्नल की बीवी है। तो सारी जिंदगी तो इन्होंने कैंटोनमेंट में गुजारी, बट अभी चूंकि ये रिटायरमेंट इनके हस्बैंड की हो गई है, तो शी इज वर्किंग विद अस। वर्किंग विद अस मींस कि शी इज वर्किंग ऑन फाइबर प्रोजेक्ट्स एंड शी सेल्स ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स टू द गोराज, और वहां से ऑर्डर्स आते हैं, करता कोई और है और पैसे ये भी कमाती हैं, सारे कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जितनी मोटिवेशन की बातें हो जाए, जितनी तकरीरें हो जाए, जितनी वीडियो देख ले, होना कुछ नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। स्टेप्स उठाएं और जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आज आप मैंने किस जगह पढ़ा था कि बीज बीजने का जो आइडियल टाइम था ना, वो 10 साल पहले था, एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। आज आप जो फल खा रही हैं वो पिछले सालों के जो इनिशिएटिव्स थे, पिछले सालों के जो डिसीजन थे, वो थे। फ्यूचर आपका वो होगा जो आज आप डिसीजन लेंगे। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, बीइंग एन औरत, आपके इर्द गिर्द पूरी फैमिली घूमती है,
अगर एक हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों की एक तस्वीर हो फ्रेम में, जस्ट कभी इमेजिन करें कि उसमें अगर उस माँ की पिक्चर को हटा दिया जाए तो वो फैमिली कहाँ जाती है? फैमिली तितर बितर हो जाती है। बट अगर वो हस्बैंड की पिक्चर साइड पे खत्म हो जाए तो फैमिली फिर भी चल जाएगी, लेकिन माँ के बगैर, औरत के बगैर नहीं चलती। तो आप इस चीज को आपके ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर पूरी फैमिली का डिसीजन होता है। जो माएँ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती हैं, जो रिच होती हैं, जो तालीम याफ्ता होती हैं, उनकी अगली जनरेशन लाज़मी तौर पर वो कैरी करती है, वो लेगेसी कैरी करती है। तो माँ, एक अच्छी माँ की जो खूबियाँ होती हैं वो औलाद में रिफ्लेक्ट होती हैं। बस इसी पे मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बिकम सक्सेसफुल, ये जो रिंग रिंग के चलने वाली जिंदगी कि जी मेरा हस्बैंड मुझे इजाजत देता है, वो पोजेसिव है। बाय द वे, ये पोजेसिव, आपका हस्बैंड पोजेसिव ना हो तो और क्या करे? मतलब Yes. दुआ मांगो हस्बैंड पोजेसिव ही रहे। अगर हस्बैंड ये हो जाए कि यार तुम जिधर जाओ मर्जी जाओ, घूमो फिरो, मुझे परवाह ही नहीं है, ये एटीट्यूड तो कभी भी आइडियल नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा मेरी बीवी पोजेसिव हो यार, मतलब मेरी बीवी पोजेसिव नहीं होगी तो क्या दूसरे की होगी पोजेसिव? Possessive होना, it's a good thing. Possessive means कि they are passionate about you, they love you, they care about you. ये सारी चीजें बहुत सोच की चीजें हैं कि आपने किस तरीके से रिलेशन को हैंडल करना होता है। सारी जिंदगी इंसान रिलेशनशिप्स को हैंडल करने लग जाता है। मर्द की जिंदगी और भी मुश्किल होती है, एक तरफ बीवी होती है, दूसरी तरफ माँ होती है, और दरमियान में बंदा जो होता है ना, वो बंदर बन के फिर रहा होता है, कभी उधर खुश कर रहा है, कभी उधर खुश कर रहा है, ठीक है, कभी उधर जाली मुस्कुराहट दे रहा है, कभी उधर जाली मुस्कुराहट दे रहा है। तो ये सारी जिंदगी बैलेंसिंग एक्ट जो है, ये खवातीन को भी होता है, मर्दों को भी होता है। तो लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। इकोनॉमिकली आप एम्पावर हो जाएं, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। दुनिया में 99% मसाइल का हल पैसों में है। इस बात को कोई माने या ना माने, दुनिया में 99% का मसाइल का हल पैसे में है। पैसे होंगे, सारे रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। वही जो ताना देते हैं वही आपके पास आकर बैठे होते हैं, जो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं वही वाह वाह कर रहे होते हैं। आपका जोक बिल्कुल सड़ा हुआ जोक क्यों ना हो, उस पर भी वो हंसते हैं। तो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करें। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Allah Hafiz ji, thank you so much.